नमस्कार मित्रों, मैं आलोक मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं पूरी तरीके से आईटीआर के बारे में। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग क्यों करना चाहिए, क्या ज़रूरत है हमें आईटीआर फाइल करने का, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर हमारी आवाज़ आ रही हो तो कृपया ज़रूर बताइएगा। आवाज़ आ रही है, क्लियर आ रही है आवाज़? आवाज़ आ रही है? चलिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल क्यों करना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आईटीआर हमें क्यों फाइल करना चाहिए? आईटीआर फाइल करने से बेनिफिट क्या होता है? क्या आईटीआर ज़रूरी है फाइल करना? आईटीआर नहीं फाइल करेंगे तो क्या होगा? बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों के मन में हैं। इन सभी क्वेश्चन को आज हम इन सारे डाउट को दूर करने वाले हैं कि एक्चुअल में अगर हम आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो हमारे से क्या हमें कोई नु नुकसान हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इन सभी के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिए और हमारे साथ जुड़िए। इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंटिंग, कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी कंप्लायंस, इन सभी के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए लाइव सेशन के थ्रू जुड़ सकते हैं आप और मिनिमम फीस में आप अच्छे खासे नॉलेज गेन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। आईटीआर क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न मीन्स आईटीआर क्या है? अपनी इनकम का इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देना। एक फॉर्म है, एक मीडिएशन है, एक मीडिएटर है, अपने इनकम के सोर्स के बारे में गवर्नमेंट को बताना। अगर हम अपनी इनकम के बारे में गवर्नमेंट को नहीं बता रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो प्रॉब्लम सिर्फ इतना होगा कि आपके इनकम को जस्टिफाई नहीं किया जाएगा, आपके इनकम को वेरीफाई नहीं किया जाएगा और एक्चुअल में आपकी इनकम को जैसे बोलते हैं एक नंबर की इनकम नहीं मानी जाएगी, मतलब कि आपकी एक्चुअल इनकम नहीं मानी जाएगी। तो चलिए इन सभी को हम सभी जानते हैं, बट लीगल क्या है और एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं कि आईटीआर क्यों जरूरी है। चलिए, आईटीआर क्यों जरूरी है? 20 पॉइंट में हम लोग समझेंगे कि आईटीआर क्यों जरूरी है। इनकम टैक्स क्यों फाइल करें भैया? ध्यान से समझिएगा। आईटीआर क्यों फाइल करें, इनकम टैक्स क्यों फाइल करें? नहीं फाइल करेंगे तो क्या होगा? इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करें? अगर नहीं फाइल करेंगे तो क्या होगा? समझिए, क्लियर? चलिए, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है लीगल कंप्लायंस। यदि आपकी इनकम, आपके पैसे, आपकी इनकम आपकी कमाई गई आय से ज्यादा हो रही है, मतलब कि आपकी जो इनकम है वो आपके एक्चुअल रेवेन्यू से ज्यादा हो रही है, तो उस केस में ये आईटीआर आपकी जान बचा सकता है, मतलब कि लीगल प्रोसीजर होने से बचा सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप आईटीआर भर रहे हैं तो आपके इनकम का जस्टिफिकेशन हो जाता है, वेरिफिकेशन हो जाता है। अगला, इनकम टैक्स रिफंड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है जिसके लिए लगभग लोग भरते हैं टीडीएस। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या किसी भी कंपनी ने आपका टीडीएस के नाम पे कोई भी पैसा डिडक्ट कर लिया है तो उस पैसे को रिफंड कैसे ले सकते हैं आप? अगर किसी कंपनी ने आपका टीडीएस के नाम पे पैसा काट लिया है तो उस पैसे को आप रिफंड कैसे ले सकते हैं? तो उस पैसे को रिफंड लेने का एकमात्र साधन है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। टीडीएस तभी आपका मिलेगा जब आप आईटीआर फाइल करेंगे। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपका टीडीएस रिफंड नहीं होगा, आप कुछ भी कर लीजिए। उसके बाद आता है लोन। आज के समय में लोन एक आम सा सेंटेंस हो गया है। लोन लेना एक आम बात हो गई। हर बात पे हमें मोबाइल लेना है तभी लोन ले रहे हैं, हमें इन्वर्टर लेना है तभी लोन ले रहे हैं, हमें फ्रिज लेना है तभी लोन ले रहे हैं। ठीक है, मतलब कि एक एक सूज तक हम लोन पे ले रहे हैं, ईएमआई पे। समझिए, तो इस केस में आप लोन लेने जाएंगे तो बैंक वाला या कोई भी कंपनी जो आपको लोन देगी वो आपके
पिछले 2 से 3 साल का आईटीआर मांगेगी। अगर आपके पास आईटीआर नहीं है तो बैंक आपको लोन नहीं करेगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अगर आपको लोन चाहिए तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, पड़ेगा, आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं वीजा। अगर आपको विदेश जाना है फ्यूचर में, सऊदी जाना है, दुबई जाना है, अमेरिका जाना है, विदेश जाना है, तो इस केस में भी आपको आईटीआर फिल करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तभी आपका वीजा, क्योंकि जब भी आप वीजा अप्लाई करते हो, वीजा डिपार्टमेंट में, ऑफिस में आपका 2 से 3 साल का आईटीआर मांगा जाता है इनकम वेरिफिकेशन के लिए। तो इस केस में अगर आपका आईटीआर नहीं है तो आपका वीजा नहीं बनेगा। तो इसलिए आप आईटीआर जरूर भरें, आईटीआर नहीं तो आपका वीजा मिस हो सकता है। अगला है आय का आधिकारिक प्रमाण पत्र। ध्यान दीजिएगा, जो आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, जो भी आप रेवेन्यू सोर्सेज हैं आपके, उसको आधिकारिक तौर पर वेरिफिकेशन करना, वेरीफाई करना आईटीआर का काम है। अगर आप आईटीआर नहीं भर रहे हैं तो आपकी इनकम को एक्चुअल में जस्टिफिकेशन नहीं मिलता है। चलिए, बिजनेस या प्रोफेशन। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, एक प्रोफेशनल हैं, और अगर आप आईटीआर नहीं भर रहे हैं तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो आपको एक अच्छी गुडविल मिलती है, एक अच्छा विश्वसनीयता बढ़ती है आपके शॉप की गवर्नमेंट के प्रति। नेक्स्ट है लॉस कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट आपका क्या है? लॉस कैरी फॉरवर्ड। अगर आपके बिजनेस में लॉस हो रहे हैं, ध्यान समझिएगा, अगर आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं पिछले 8 साल तक। क्लियर? सपोज कि आपका 2024-25 में 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में 2025 में 2 लाख रुपए का फायदा हो गया। अब अगर यहां पे आपने आईटीआर नहीं भरा और यहां पे आप आईटीआर भर रहे हैं तो इस केस में आपको टोटल 2 लाख रुपए पर टैक्स पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप यहां पे आईटीआर फिल किए होते तो ये 1 लाख रुपए का लॉस कैरी फॉरवर्ड होता और इस 2 लाख रुपए के प्रॉफिट से माइनस हो जाता और एक्चुअल में आपको 1 लाख रुपए पर ही टैक्स भरना पड़ता। ये जान लीजिए। क्लियर? नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड। अभी जस्ट हमने बात किया कि आपको कुछ भी करना है, आपको क्रेडिट कार्ड भी लेना है, तब भी आपको आईटीआर देना पड़ेगा बैंक को। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए भी जाएंगे तब भी आपको आईटीआर देना पड़ेगा। अगला, किसी भी सरकारी योजनाओं का अगर लाभ लेना है आपको तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट, बड़ी वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड। आईटीआर क्या है? आपके बड़े ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन, हैवी ट्रांजैक्शन कहां से आ रहा है, कहां से नहीं आ रहा है, ये भी आईटीआर में दिखाया जाता है। अगला, नोटिस जवाब देने में आसानी। अगर आपके अकाउंट में हैवी ट्रांजैक्शन होता है और अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है तो उस समय आप जस्टिफिकेशन कर सकते हैं भाई कि जो भी इनकम हमारे पास आई थी वो हमने वहां पे आईटीआर में जस्टिफिकेशन दिया गया है, उसको आप देख सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉय फॉर द फ्रीलांसर। अगर आप एक फ्रीलांसर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तब भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर भरना मैंडेटरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग। आईटीआर भरने से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर होती है। अपनी आय, कर, निवेश का स्पष्ट रिकॉर्ड रहता है। अगर आप आईटीआर भरते हो तो आपके किए गए, इन्वेस्ट किए गए फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्ट सोर्सेज, रिसोर्सेज सब एक जगह व्यवस्थित होते हैं, रिकॉर्ड में होते हैं। टैक्स सेविंग सबसे इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट हमसे बहुत ज़्यादा टैक्स लेती है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स सेविंग के भी व्यवस्थाएं कर रखी है, टैक्स सेविंग की भी सारी सुविधाएं दे रखी है। लेकिन वो टैक्स सेविंग की सुविधाएं आप कैसे ले सकते हो? जब आप उस फील्ड में आओगे, तो जब आप आईटीआर भरोगे तभी तो टैक्स सुविधा ले पाओगे। तो टैक्स सेविंग की सुविधाएं लेने के लिए आपको आईटीआर फिल करना मैंडेटरी है। फ्यूचर फाइनेंशियल हिस्ट्री। अगर आपकी फ्यूचर फाइनेंशियल हिस्ट्री जानना है तो कहां से मिलेगी? आईटीआर से। तो अगर आपके रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करना है, तो आपको आईटीआर
जरूरी है, जिससे आपका फाइनेंशियल हिस्ट्री बनी रहे। प्रॉपर्टी खरीदनी है या बेचनी है, दोनों तरीके में आपको आईटीआर देना पड़ेगा। इनकम टैक्स, इनकम का प्रूफ देना पड़ता है। सरकारी टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर आप जाते हो तो वहां पे भी आपको आईटीआर मांगा जाता है, आईटीआर जरूरत होती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ पारदर्शिता बनी रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, इनकम टैक्स, पुलिस, जीएसटी, इन सभी से दूर रहिए, और इन सभी से दूर रहने के लिए उनकी जो भी डिमांड है वो पूरी करते रहिए। तो इनकम टैक्स क्या कहता है भैया कि हर साल हमें आईटीआर फिल करते रहिए, प्रॉपर अपनी इनकम को दिखाते रहिए, जितनी टैक्स लायबिलिटी बन रही है उतना टैक्स आप पे करते रहिए, हमारी आपकी दोस्ती बनी रहेगी। जिस दिन आपने मिस किया, हमारी आपकी दोस्ती बिगड़ जाएगी। तो इसलिए आप आईटीआर भरते रहिए और हमेशा इनकम टैक्स के साथ बने रहिए। जिम्मेदार नागरिक होने का प्रमाण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। जिस देश में आप रह रहे हो, जिस राष्ट्र में आप रह रहे हो, उस देश के विकास में योगदान करना आपका दायित्व है, आपकी लायबिलिटी है। जिस देश में आप रह रहे हो, जिस राष्ट्र में आप रह रहे हो, उसके विकास में योगदान देना आपकी लायबिलिटी है, आपका दायित्व है। तो आपका दायित्व बनता है कि आपकी जितनी भी टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो टैक्स लायबिलिटी टाइम टू टाइम पे किया जाए। एक जिम्मेदार नागरिक होने का प्रमाण है कि आप अपने सारे टैक्स टाइम पे फिल कर रहे हो। ये सारे चीजें आपको बेनिफिट देंगी, आपको एक अच्छा सिटीजन बनाएंगी और एक गुडविल आपकी गवर्नमेंट के निगाह में बनेगी। तो आप सभी लोग इनकम टैक्स फाइल करिए और ये सारे बेनिफिट आप ले सकते हैं। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको ये सारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको इन सारी सुविधाओं का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, और ऊपर से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस झेलना पड़ेगा। अगर आपके अकाउंट में कोई हैवी ट्रांजैक्शन हो जाता है तो उस केस में आपका अकाउंट सीज कर दिया जाएगा, आपका अकाउंट सीज कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक सेंटेंस और बात करते हैं कि क्या आईटीआर नहीं फाइल करेंगे तो बैंक हमारा अकाउंट सीज कर सकती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, बैंक को कैसे पता कि आपके अकाउंट में क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है? आपका मल्टीपल बैंक के पास अकाउंट है, सारे अकाउंट तो डेली कोई चेक करेगा नहीं, भैया इनके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, इनके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है। तो जब आप आईटीआर नहीं फिल करते हो, ध्यान देना, सारा एक्सेस यहीं पे है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। आपका जो पैन कार्ड है, ध्यान देना, आपका जो पैन कार्ड है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। जो पैन कार्ड आप लेके घूमते हो ना, वो जो पैन कार्ड है स्पाई कैमरा है। वो जो पैन कार्ड है वो क्या है? स्पाई कैमरा है। किसका? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, जो हमेशा आपके हर अकाउंट में लगा हुआ होता है और आप उसको समझ नहीं पाते। तो होता ना कि हमारे साथ जो पैन कार्ड चलता है वो क्या है? कैमरा है, स्पाई कैमरा है, और हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। किसका कैमरा है भैया? वो गवर्नमेंट का कैमरा है। आप जहां जहां भी बैठेंगे, जहां जहां भी अपने पैसे लगाएंगे, पैसे जमा करेंगे, पैसे निकालेंगे, गवर्नमेंट को पता चलता रहता है। आप 1 रुपया निकाल रहे हैं या 1 करोड़ रुपया निकाल रहे हैं, ये गवर्नमेंट को पता लगता रहता है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि आपके स्पाई कैमरे से बचिए। अब सोचिए, बैंक अकाउंट कब सीज करता है? हम लोग कहते हैं कि बैंक वाले ने अकाउंट सीज कर दिया, कोई ना लेन देन, कुछ सब बंद, ना ट्रांजैक्शन हो रहा है ना कुछ हो रहा है। हम लोग यही कहते हैं ना कि बैंक वाले ने अकाउंट सीज कर दिया। कोई भी बैंक अकाउंट सीज नहीं करता है, ध्यान देना। रेयर केस में हो गया कि बैंक वाला अकाउंट सीज करने का राइट बैंक को नहीं है। ये आरबीआई की गाइडलाइन से ध्यान रखेगा, कोई भी बैंक किसी भी क्लाइंट का अकाउंट सीज नहीं कर सकता, ना ही उसका ट्रांजैक्शन रोक सकता है। क्लियर? ये कोई भी राइट नहीं है। तो फिर भैया बैंक क्यों हमारा अकाउंट सीज कर देता है? तो बैंक अकाउंट सीज करता है किसके कहने पे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कहने पर। अब आपके अकाउंट में अचानक से हैवी ट्रांजैक्शन होना स्टार्ट हो गया, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, 80 लाख, 40 लाख, और इससे पीछे 5 साल तक
मुश्किल से 50,000 रुपए आपके अकाउंट में जमा हुए थे और अचानक से अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन होना स्टार्ट हो गया, तो तुरंत यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्या करता, ट्रैक कर लेता है कि भैया के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ गया है, इनको पकड़ो। तो क्या करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आपको मेल भेजता है। कौन सा मेल? जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय उसमें लगाया है, उस पर मेल भेजता है। मेल का रिप्लाई आप नहीं देते हो, एक बार मेल आया, 2 बार आया, 3 बार, 4 बार आपने रिप्लाई नहीं दिया, हो सकता है आपको पता ना हो। फिर क्या करता है वो, बाई पोस्ट आपको नोटिस भेजता है। इस समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर 100 रुपए का पेंडिंग है तभी बाई पोस्ट नोटिस जाएगी, तो वो आपको बाई पोस्ट नोटिस भेजता है। बाई पोस्ट में भी आप रिसीव कर लेते हो, जवाब नहीं देते हो। जब 3, 4, 5 बार हो जाता है तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, आपके पैन नंबर से जितने भी अकाउंट होंगे, जितने भी अकाउंट होंगे जिसमें वो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जिसमें वो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उस बैंक में जितने भी अकाउंट होंगे, वो आपका एफडी हो, वो आपका सेविंग हो, वो आपका करंट हो, सारे अकाउंट को सीज करने का आदेश दे देता है बैंक को। बैंक को एक नोटिस भेजता है कि फला पैन नंबर का फला नाम के व्यक्ति का आपके पास जो ये अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट नंबर का ट्रांजैक्शन सीज कर दिया जाए, लेन देन बंद कर दिया जाए। ठीक है, कुछ दिन तक ये नोटिस आती है। उसके बाद भी आपने रिप्लाई नहीं किया तो एक नोटिस और बैंक को आती है कि इस अकाउंट में जितने भी पैसे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाए। बात समझ में आई? तो आपके अकाउंट के पैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंच जाएंगे, अब जाके वहां से पैसे मांगे। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर आप हैवी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न टाइम टू टाइम फाइल करना मैंडेटरी है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारे जो डाउट थे आपके कि आईटीआर क्यों फाइल करें, आईटीआर फाइल करें या ना करें, ये सारी चीज़ें हमने आपको अपडेट कर दी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आपको अपडेट कर दी है और आप लोग भी इस चीज़ों को समझते रहिए। बहुत सारी चीज़ों को समझने से ही चीज़ें बनती हैं।